हेलो। सो गुड इवनिंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, सॉरी। तो ये अब लास्ट वीडियो है। हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। उस पर जो स्ट्रैटेजीज रह गई थी और जिनके डाउट्स मेरे पास सबसे ज़्यादा हैं कि मैम हम ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, मैम हम क्या कहते हैं अपना नोट्स कैसे बनाएं, हम अपने करंट अफेयर्स को कैसे अटैच करें अपने ऐसे से। ठीक है, तो एक लास्ट वीडियो होगी जो आपकी स्ट्रैटेजी पे होगी, जिसको मैं डालूंगी पब्लिकली, जो सब लोगों को हेल्प करे। बाकी अगर किसी के डाउट्स होंगे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि 1 से तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद से सिर्फ मैं आपको इतना करवाऊंगी कि मतलब आपको पर्सनली मैं एंटरटेन कर लिया करूंगी, कि पर्सनली मैं आपको बता दिया करूंगी कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो वो डाउट्स आपके कैसे क्लियर हो। तो अभी ये वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपको सब बताऊंगी, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे अपने करंट अफेयर्स को रिलेट करना है, कितने आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, कितने टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे आप अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं, टाइम शेड्यूल बना सकते हो, कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें हम रखेंगे इसी तरीके से। तो अब हम बिगिन करते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताऊंगी कि आपके ऐसे रिसोर्सेज जो आपकी टॉप लिस्ट पे रहने चाहिए, वो कौन से रिसोर्सेज हैं आपके, जिनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हैं आपके। और हाँ, बड़ी अवेटेड वीडियो है आपकी, जो मुझे ज्योग्राफी का कंपाइलेशन डालना है। बट बिलीव मी, वो सिर्फ इसीलिए ही नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस जुड़ रहे हैं। आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हो कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं वहाँ पर भी। तो मैं डाल दूँ और उन लोगों का हो कि मैम आपने तो 1 से बोला था क्लास स्टार्ट करने के लिए, और क्लासेस आपने इतनी जल्दी डाल दी, तो थोड़ी इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रोड मैप है वो स्टार्ट ही 1 से ही है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये चाहिए था कि कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहें, तो वो चीज़ें, वरना आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरी प्रिपेयर थी आज भी क्लास डालने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी ये डाउट्स आ गए। तो मैंने सबका एक एक मैसेज देख के मैंने जो मोस्ट कॉमन डाउट्स थे या बहुत ज़रूरी डाउट्स थे, जो मुझे लगा कि हाँ और लोगों के माइंड में भी होंगे, मे बी वो कह ना पा रही हूँ, इसलिए मैंने उन पे प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। इसकी पीडीएफ, इन सब की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी वंस मैं ये आपसे डिस्कस कर लूँ। पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी इन सारी स्ट्रैटेजीज की, वरना आप बिलीव करिए कि आपकी क्लासेस कैसे लेनी है सब कुछ हो चुका है, बस मुझे खाली वो वीडियो ही डालनी है। तो बस उसके लिए भी मैं आपसे बोलूँगी कि वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं, 1 तक की तो बात है। न्यू ईयर से नई शुरुआत करेंगे, नया दिन होगा, नई तरीके से पढ़ाई होगी, तो हम अच्छे से करेंगे। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, अपनी पॉलिटी बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ वो रिसोर्सेज जो आपको फर्स्ट डे से लेके चलने हैं। फर्स्ट आती हैं आपके एनसीईआरटीज, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके न्यूज़पेपर। सो एनसीईआरटीज के बाद आ जाते हैं आपके, मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स। ठीक है, प्लीज़ न्यूज़पेपर ही पढ़िए 1 से। आप, मैं डालने भी लगूंगी मॉर्निंग में ही कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और आपको वो पढ़नी है। ठीक है, ताकि आपको न्यूज़पेपर में थोड़ा रिसर्च ना करना पड़े। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, मैंने उस पर भी आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है, वो भी आप देख लेंगे। आप यकीन मानिए, ये जो सेशन है इससे आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए। ठीक है, तो करंट अफेयर हो गई। करंट अफेयर्स के बाद आ जाते हैं आपके लास्ट 5 ईयर्स के पेपर। तो लास्ट 5 ईयर के पेपर्स एनालाइज करें। बाकी मैंने एनालाइजेशन डाल भी रखी हैं अपनी वीडियोस में, मैं उनको पिन करके डाल दूंगी आपके टेलीग्राम पर भी। वो वीडियोस मैंने पहले भी डाली हैं, लेकिन मैं डाल दूंगी दोबारा, जो नए एक्सपीरियंस हैं उनके लिए, ताकि आपको पता चल पाए क्या ट्रेंड रहता है क्वेश्चंस का, कौन से 10 टॉपिक्स जो मोस्ट रिपीटेडली आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन पे आप जब नोट्स बनाएंगे तो डबल स्टार करके बनाइए। नेक्स्ट आपका आ जाता है सी सैट। ठीक है, सी सैट को प्लीज़ इग्नोर ना करें। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सी सैट हम कर लेंगे, पर यकीन मानिए सी सैट का लेवल इतना हाई होता जा रहा है कि जीएस के पेपर से ज़्यादा मुश्किल वो पेपर आ जाता है। और अगर आप सी सैट नहीं करेंगे तो जीएस में आप कितना भी अच्छा करके आए, आपका तो पेपर ही चेक नहीं होगा। पेपर चेक ना हो, अब आप सोचो कितना ब्लंडर होता होगा माइंड में कि एक सी सैट की वजह से, जो एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर सी सैट। हफ्ते में 1 दिन सी सैट की भी प्रैक्टिस आप जरूर करें, बाकी न्यूज़पेपर तो कर ही देगा। सो ये थे आपके 4 रिसोर्सेज जो आपको टॉप मोस्ट पे रखने हैं। इनके बिना आगे नहीं बढ़िएगा, इनको सबसे पहले माइंड में लेके चलिएगा। ये आपके वो रिसोर्सेज है जो आपके इन हैंड, क्या था ना, पर्स में डालो कि भैया ये तो होना ही होना चाहिए, ये आपके वो वाले रिसोर्सेज हैं। ये स्किप करके कभी आगे ना बढ़े। ये स्किप करके बढ़ोगे तो ये गारंटी मैं दे रही हूँ, सिलेक्शन हो या ना हो, मतलब सिलेक्शन आपका हो वो तो डिपेंड करता है भगवान के ऊपर, लेकिन हाँ सिलेक्शन नहीं होगा ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखो नेक्स्ट मेरे पास जो डाउट आया वो था कि मैम पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखो डिस्ट्रैक्शन का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है मोबाइल। सो प्लीज़ जब मैं वीडियो डालती हूँ वीडियो देखिए, अपने नोट्स लिखिए, ताकि दोबारा आपको वो वीडियो देखनी ना पड़े या फिर नोट्स आपको खुल के ना देखने पड़े। जितना आप मोबाइल से दूरी रखेंगे उतना आप अपने यूपीएससी जर्नी के करीब जाएंगे। जब आप पढ़ें अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए, ताकि वो बार बार टिंग 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 हो गए ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हो। नेक्स्ट थिंग कि थोड़ा मेडिटेशन करिए। फोर्थ थिंग, जब आप पढ़ने बैठे तो अपना 2-2 घंटे का जो आप शेड्यूल बनाएं, जो आपको 6 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि टाइम है। 1 जनवरी से मैंने आपको बताया आपके पास मंथ्स हैं पढ़ने के लिए, तो मैं ये नहीं करी बिल्कुल इग्नोर करिए, पढ़िए, ठीक है। तो उसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि 2 घंटे का जो आप शेड्यूल बनाएंगे, 45 मिनट्स पढ़िए, 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए, फिर 45 मिनट्स पढ़िए, फिर 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए। यकीन मानिए चीज़ें आपको माइंड में रहेंगी, मैं श्योरिटी दे रही हूँ। और एक अपना टाइमर सेट रखें कि आपको इतने टाइम में गोल कंप्लीट करना है, स्टिक रहें उससे। देखो 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ट्राई करें कि उससे स्टिक रहे, तो आपको अपना ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है ना, ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अब आते हैं हम मेन, जो आपका नेक्स्ट डाउट था वो था आपका न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें हम कि वो 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर ही खाता है। देखो मैं बताऊँ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और आप सोचिए कि उसे 45 मिनट्स में कंप्लीट कर ले, क्योंकि अभी आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ जिससे आप 45 मिनट्स में ख़त्म कर ले। दैट इज़, सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर उठाए, कुछ मत पढ़ें, पूरे न्यूज़पेपर को देखिए, सिर्फ एक हेडलाइंस को देखिए, क्या क्या हेडलाइंस है, ठीक है। उससे आप आधी चीज़ें अपने आप डिलीट कर देंगे कि हाँ ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। उन चीज़ों पर टिक लगाइए, ये तो ज़रूरी नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आप जब अपने नोट्स बनाएं न्यूज़पेपर से, तो वो खाली 1-1 लाइन के बनाएं। एक आर्टिकल पढ़ें, 5 पॉइंट्स लिखिए, उसमें से आपको क्या इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने न्यूज़पेपर अभी आपसे क्या बोला है कि आप सिर्फ रीड करिए, क्योंकि आप मई के बाद जब करंट अफेयर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, वो बेसिकली आपके एग्जाम में ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आपसे, अभी से अगर आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आधी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब आपका प्रॉपर आपको नोट्स बनाने का टाइम आएगा, उस टाइम तक आप नोट्स बनाने में परफेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ही आप परफेक्शन ला पाएंगे, तो प्रैक्टिस स्टार्ट, तो आप अपने न्यूज़पेपर में परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन के साथ आप अपना न्यूज़पेपर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि हाँ मैंने बोला था हेडलाइन से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, फोकस ऑन हेडलाइंस एंड फोकस, हाँ एडिटोरियल्स तो आपको पढ़ना है, ठीक है। आप कुछ नहीं भी पढ़ोगे ना तो एडिटोरियल्स पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ बार बार न्यूज़ में आएगी वो आपके एडिटोरियल में आएगी ही आएगी। हिंदू में, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बोला, देखो दैनिक जागरण के अलावा कोई आपको ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वहाँ के मुझे इतने अच्छे लगते नहीं है, तो मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह आपको बता चुकी हूँ, वहाँ से पढ़िए, वो अच्छा रहेगा आपके नोट्स के लिए। और एक मैगजीन आप खरीद सकते हैं मंथली, कोई खरीदना चाहे तो। बाकी मैं आपको अगर बता दूंगी आर्टिकल की ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नेट से निकाल के सर्च कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। फिर क्या है भैया, वीकली रिवीजन ज़रूरी है, मंथली रिवीजन ज़रूरी है। वीक में रिवाइज करिए, मंथ में रिवाइज करिए। देखो जो आप नोट्स बनाएंगे ना हफ्ते के, जब आप उसको एंड में रिवाइज करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके और छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको मार्कर से मार्क करेंगे। फिर जब आप उसको मंथ में रिवाइज करेंगे ना, तो वो आपके और छोटे हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपके नोट शॉर्ट होते चले जाएंगे। आप किसी भी टॉपर्स के लास्ट नोट देखेंगे ना, तो उनका 2 या 3 पेजेस में पूरी 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, आप अवॉइड कर सकते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़, एंटरटेनमेंट की न्यूज़, पॉलिटिक्स की न्यूज़ और गेम्स की न्यूज़। ये आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इन न्यूज़ पे नहीं आते क्वेश्चंस आपके, तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं इन न्यूज़ को। तो आपका टाइम बचेगा, आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे और 45 मिनट्स में पढ़ पाएंगे आपको जो पढ़ना है। सो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा डाउट आया है वो है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। हाँ ये भाई देखो एक प्रोसेस है, नोट्स ही के साथ आप आगे बढ़ोगे, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। नोट्स अच्छे होंगे, करेक्ट होंगे, परफेक्ट होंगे, तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। देखो जैसे आपने अगर टेलीग्राम पे देखा होगा, जैसे मैं नोट्स आपको PDF में सेंड करती हूँ, वो बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट होते हैं और आपको चीज़ें सारी समझ में आती है। नोट्स हमें उसी तरीके के बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे नोट्स ऐसे बना लेते हैं, खुद ये मेरा पर्सनल, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि नोट्स ऐसे बना लेते हैं बच्चे की एक बुक 100 पेजेस की है और 70 पेजेस के नोट्स हैं, तो अगर आप 70 पेजेस पढ़ोगे तो वो बुक ही नहीं पढ़ लोगे, है ना। तो वो उसमें नोट्स बहुत लेंदी हो जाते हैं, वो रिवाइज नहीं हो पाते हैं और इस एग्ज़ाम का
अगर रिवीजन ही नहीं हो रहा है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। आपको प्रीलिम से पहले एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको ये है कि प्रिपरेशन से पहले आपका रिवीजन होना मस्ट है। आपके रिवीजन के बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो वो रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जिनको आप इजीली रिवाइज कर पाएँ। वो धीरे 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 विद प्रैक्टिस आप बनाते रहोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको बताती हूँ, आपके 2 सेट्स ऑफ नोट बनते हैं, एक बिफोर प्रीलिम्स और एक आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है, जो आपको 3 महीने का टाइम मिलता है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाली थी बाद में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते, लेकिन अब जब मुझे बहुत सारे डाउट्स आए तो मुझे लगा ये अभी क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, स्ट्रैटेजी पार्ट हम पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमारा खाली पढ़ने वाला पार्ट रह जाएगा, ठीक है। तो आप जो नोट्स बनाएं, ब्लैंक शीट लीजिए, उस पर नोट्स बनाएं, क्योंकि वहाँ आपको पेपर ना ब्लैंक शीट्स पर देना है, और जब तक ब्लैंक शीट्स पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी वहाँ नहीं लिखा जाता। और अगर आप आड़ी टेढ़ी लाइनों में लिखोगे तो कितना भी अच्छा लिखाओ, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो इसलिए शुरू से ही प्रैक्टिस करो, शुरू से ही ब्लैंक शीट पे लिखो। अभी तो आप नोट्स बना रहे हो तो आपको हैबिट हो जाएगी ब्लैंक शीट्स पे लिखने की। जैसे सिंपली मैं जो भी लिखती हूँ, ब्लैंक शीट्स, ऐसी शीट्स लीजिए जिन पे लाइनिंग्स नहीं हो, ठीक है, इन पे आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। ऐसी नोटबुक्स खुलें या ऐसे रजिस्टर्स खुलें, तभी आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि भाई आप ना बहुत वो रखें, बहुत क्रिस्प नोट्स बनाएं, जितना आप छोटा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लाइन उतार दें, लेकिन हाँ मैं बोलूँगी पहली रीडिंग में हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, चाहे आप NCERT उठा लो, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक उठा लो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहली रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाओ। पहली रीडिंग करोगे हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। जब आप देखो पहली रीडिंग में हम सिर्फ चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें लगता है सब इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीडिंग में हमें वो समझ आता है, हम एनालाइज करते हैं उस चैप्टर को, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये छूट सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब उसको थर्डली रिवाइज करते हैं तो वो नोट्स हमारे ऑटोमेटिक छोटे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा हम बिफोर प्रीलिम्स और आफ्टर प्रीलिम्स को लेके चलेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको नोट्स एक ही बनाने हैं, वो ऑटोमेटिक आपके बिफोर और आफ्टर हो जाएंगे, कोई अलग अलग नोट्स नहीं बनाने हैं प्रीलिम्स और मेन्स के लिए। इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सिलेबस से आप स्टिक रहोगे तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ना, है ना। नोट्स मेकिंग में सिलेबस से आप रहोगे तो इजी रहेगा। फिर क्या कहते हैं, कॉमन नोट्स रखोगे। मैंने बोला कि प्रीलिम्स के लिए भी वही, मेंस के लिए भी वही, लेकिन वो ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे कि आपको आफ्टर प्रीलिम्स कैसे रखने हैं, बिफोर प्रीलिम्स कैसे रखने हैं। तो आप 2 सेट्स ऑफ नोट्स जो मैंने बताया, जो बिफोर प्रीलिम्स आपके बनेंगे, वो बनेंगे आपके बहुत इलेबोरेटेड नोट्स, जिसमें आपका हर पॉइंट मतलब स्टैटिक पार्ट लिखा होगा, क्योंकि आपको वहाँ टिक मार्क करना है। तो स्टैटिक पार्ट आता है, स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो नोट डाउन करोगे तो वो थोड़े इलेबोरेटिव नोट्स होंगे। जब आप प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस के लिए पढ़ोगे तो आपको आधी चीज़ें रट चुकी होंगी, तो ऑटोमेटिक आप खुद उनको छोटा कर लोगे जिस टाइम पे आप पढ़ोगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के आपके पास नोट होने चाहिए, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ न्यूज़पेपर के लिए। अब आते हैं हम बिफोर प्रीलिम्स वाले नोट्स पे, कि जो हम अभी पढ़ेंगे वो नोट्स हम कैसे बनाएंगे। A4 साइज लेंगे हम, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों को अटैच करके चलेंगे। इंटीग्रेटेड नोट्स होंगे हमारे, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि अच्छा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, प्रियम्बल पढ़ा है, तो प्रियम्बल में से कोई चीज़ उठा के पूछ ली। ऐसे क्वेश्चंस 4, 5, 10, 12 मैक्स टू मैक्स आते हैं कि बुक से डायरेक्ट उठा के दे दिए। अदरवाइज क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे अभी हमारा वुमेन रिजर्वेशन हुआ, मैं आपको रिसेंट में एग्जांपल देती हूँ, तो वुमेन रिजर्वेशन कितना हुआ ये नहीं पूछेंगे वो, लेकिन पंचायत में वुमेन का रिजर्वेशन कब हुआ, कैसे हुआ, किस मंडल ने किया, ये चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आती है। उसको ही हम कह देते हैं कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट आया। वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता नहीं है, बस हमें वो रिलेट करने नहीं आते हैं। जहाँ हम वो रिलेशन सीख जाएंगे वहाँ हमारा सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए हम थोड़े इलेबोरेटिव नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हमें अगर प्रियम्बल उसमें आ रहा है या फिर वुमेन आ रहा है तो हम उसको अटैच करके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीड में मैंने बोला आपको स्टैटिक ही आप कर पाओगे, बाकी फिर अपने करंट अफेयर से फिर एंड में जो आप बनाओगे सारे रिसोर्सेज को कंपाइल करके बनाओगे। आफ्टर प्रीलिम्स आपके फाइनल नोट्स बनते हैं, मतलब प्रीलिम्स के बाद फिर आप क्या करते हो, फर्स्ट जो अपने नोट्स लिख रखे हैं उनको आप एक रीडिंग देते हो, ऑटोमेटिक उनको आप शॉर्ट कर लेते हो। फ्रेश पेजेस लेना प्रीलिम्स के बाद, मतलब जो आपने नोट्स बना रखे हैं फिर दोबारा से ब्लैंक शीट्स लो, वो नोट्स पढ़ो, उनको आप और छोटा कर लोगे चीज़ें याद करके, वो उन पे लिखो फ्रेश शीट्स पे, तो आपके नोट्स ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये है आपका करंट अफेयर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ आपको, नेक्स्ट मेरे पास जो आया
वो आपका इशू था कि हम अपना ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें। राइट, देखो ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको सिर्फ गोल्डन रूल यही बताए हैं। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ 2 बार जब मैं इंटरव्यू तक गई, तो वो मुझे ऐसा रीज़न लगता है कि मैंने अपना ऑप्शनल एक गलत चूज़ कर रखा था। क्योंकि देखो आपके ऑप्शनल का आपके इंटरव्यू में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो पूछते हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आप मास्टर हो उसमें, ठीक है। ऑप्शनल में आपका ग्रेजुएशन लेवल नहीं आता, आपका मास्टर लेवल आता है, आप ये समझ लीजिए। वो चीज़ें आपने डिटेल से पढ़ी हैं। तो उन चीज़ों में क्या होता है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ करा, तो पॉलिटिकल साइंस चूज़ करके ये हुआ कि वो इतना करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इतना करंट ओरिएंट कि हर दिन कुछ होता है, हर दिन कुछ होता है, हर दिन कोई अमेंडमेंट होता है, हर दिन कोई चीज़ घुस रही है, कभी ट्रिपल तलाक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में जब से मोदी जी आए हैं तब से तो ऐसा हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ हमारा इंटरनेशनल में चलता रहता है। बाहरी दुनिया में हम कोई ट्रीटी साइन करते हैं, कोई समिट हमारे यहाँ होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे लिए ओवरलोड हो जाता है सब्जेक्ट। क्या होता है कि अगर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, तो हम उसका टच नहीं छोड़ सकते जब तक हम इंटरव्यू में नहीं जाते। और अगर वही हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे आपकी सोशोलॉजी होगी, आपकी हिस्ट्री हो गई। अब हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, समझ लो, उसमें तो करंट का कुछ है ही नहीं। तो हिस्ट्री में ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, सोशोलॉजी स्कोरिंग हो जाता है। देखो क्राइटेरिया जो हम ऑप्शनल चूज़ करने का रखते हैं वो तो यही रखते हैं। देखो पहले तो आपका इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेने वाले मैथ्स भी लेते हैं जो किसी भी आपके सब्जेक्ट से कोरिलेट नहीं करता। फर्स्ट थिंग आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट थिंग देखो जो ज़्यादा माइंड में लोग रखते हैं कि सब्जेक्ट स्टैटिक हो, करंट ओरिएंटेड ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन कि उसके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं मार्केट में, कितनी बुक्स आपको मिल जाएंगी, कैसे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका सिलेबस, कि उसको आप कितने टाइम में कंप्लीट कर लोगे। सिलेबस ऐसा चूज़ करो कि आप 3 से ढाई महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो ऑप्शनल का, क्योंकि ऑप्शनल बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है वो बिफोर हैंड ही ख़त्म कर लेते हैं। जैसे आपको 25 या 26 में अटैम्प्ट देना है, तो मैंने जैसे आपका रोड मैप बताया, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप कब से अपना स्टार्ट कर देंगे मेंस का पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपको एक नॉलेज हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन होता है कि वही अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऐसे करके हम अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, सिलेबस और ये सब देख के। बाकी कितना हाई रेट है, चांस है उसमें सिलेक्शन होने के, ये चीज़ देखिए। यही सब करके हम अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं। इसके बिना आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में रख के अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास सबसे ज़्यादा डाउट्स आए वो ये था कि मतलब शेड्यूल कैसे बनाएं। देखो मैंने आपको ये चीज़ एक बार पहले भी बताई थी कि शेड्यूल कैसे बनाएं, बड़ा प्रैक्टिकल शेड्यूल रखिए थोड़ा, क्योंकि ना अब आप बना लो 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, भैया सर्दी है कैसे उठ जाओगे, मैं ही नहीं उठ पाऊंगी। मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैंने बच्चों को देखा है। देखो हाँ ये सबका होता है, कोई रात को पढ़ पाता है, कोई दिन में पढ़ पाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको कब ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं रात को लेट तक, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप लोग पढ़ सकते हो। देखो मैंने आपको बताया 24 घंटे का आपका डे है। फर्स्ट थिंग तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। 24 घंटे का दिन है, मोटा मोटा डिवाइड करेंगे। 8 घंटे हमें सोना है, 8 घंटे हमें मौज लेनी है, ऐश करनी है, सोशल मीडिया चलाना है, हमें फैमिली को टाइम देना है, हमें दोस्तों के पास जाना है, हमें मार्केट जाना है, ठीक है। 8 घंटे सफिशिएंट होते हैं इतना काम करने के लिए। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है वो उनका 8 घंटे, ज़्यादा तो कॉलेज भी नहीं होगा, ठीक है। जो ऑफिस जाने वाले बच्चे हैं, बच्चे बोल रहे, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर एस्पिरेंट्स हैं, वो भी इतनी देर में तो वो भी घर आ जाते होंगे, जहाँ भी आप पीजी में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, आ जाते होंगे। तो वो 8 घंटे आप ऐसे इन्वेस्ट करिए और 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। 2 घंटे न्यूज़पेपर, 2 घंटे जीएस पेपर 1, 2 घंटे जीएस पेपर 2, मतलब जीएस पेपर 1 से ही 2 सब्जेक्ट ले लो। जीएस पेपर 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट 2 घंटे, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 1 का सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। 2 घंटे आपका रिवीजन जो आपने कल पढ़ा, बस डन, ये पढ़ना है। इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है डे शेड्यूल बनाने की, इसके अलावा कुछ है ही नहीं डे शेड्यूल बनाने में। 24 आवर्स होते हैं, 8 3 24, 8 घंटे, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की मौज और 8 घंटे पढ़ाई, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। शेड्यूल बस थोड़ा प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाना। देखो भैया उठना आराम से 6 बजे उठना,
मेडिटेशन करना, ब्रेकफास्ट अच्छा करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। कहीं इतना ना कर लो कि जब एग्ज़ाम आए तो बीमार बेड पे पड़े हो और एग्ज़ाम ही हाथ से निकल जाए। नींद अच्छे से लें अपने आप को, क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं होगी ना, सबसे ज़्यादा डीमोरलाइज आदमी तभी होता है। तो ऐसे आप अपना शेड्यूल प्लान करें, ऐसे आप अपना टाइम टेबल बनाएं। तो ये मैंने आपका टाइम टेबल का शेड्यूल बना दिया। एक एडवाइस मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी आप लोगों को। देखिए, ये एक अकेला ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत लंबा है, ठीक है, टाइम लगता है, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट भी लगते हैं, इंसान ट्राई करता है, उसका सिलेक्शन हो जाए, हर कोई पढ़ रहा है भाई, ठीक है। एक तो डरिए मत, ठीक है। आपका कंपटीशन इतने लोगों से नहीं है कि भैया 35 लाख फॉर्म भरे, 10 लाख ने फॉर्म भरा, 8 लाख ने फॉर्म भरा। भाई जितने एग्ज़ाम वाले डे आते हैं ना, हाँ, उतने से आपका कंपटीशन है, ठीक है। वो आते आते बहुत कम हो जाते हैं, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि पढ़ 35 लाख रहे हैं, भरते कुछ लाख फॉर्म है, पहुँचते कुछ लाख हैं, फिर आधे से ज़्यादा हट जाते हैं। आधे से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम दे देते हैं और CSAT में आते ही नहीं है। ऐसे भी मैंने देखे हैं, ये चीज़ भी होती है। तो वो डर तो छोड़ ही दीजिए, खाली अपने लिए लड़िए। किस लिए पढ़ रहे हैं आप? अपने बेड के, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपनी रसोई में। देखो, मैंने तो अपनी रसोई में लगा रखी है वो चीज़ कि मैं किस लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, किस लिए मुझे आगे बढ़ना है, मैंने किस लिए ये पढ़ाई स्टार्ट करी थी। क्योंकि वहाँ पर काम करते करते मुझे याद आ जाता है कि अरे ईजीली जल्दी जल्दी काम खत्म करो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो देखो, आपसे अच्छा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। मोटिवेट तो मैं आपको कर दूंगी, वो 2 मिनट की बात है। मोटिवेट होके 2 मिनट इतनी उत्सुकता आती है भैया आज तो पढ़ लो, लेकिन आप खुद से ज़्यादा अच्छा मोटिवेट किसी से नहीं हो सकते। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर रखिए, क्योंकि हर तीसरे दिन लगेगा छोड़ दो, बस वो पकड़ के रखना ही मुश्किल है। जिस टाइम वो पकड़ के रख लोगे आप सिलेक्शन कर जाओगे, और जिस टाइम नहीं पकड़ पाओगे तो हाथ से चीज़ें चली जाएंगी। बस वो चीज़ मत करना। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है प्लान में कि 2 दिन नहीं पढ़ने का मन करता है। जिस दिन ना पढ़ने का मन करे ना, जैसे आपको एक संडे रखा है आपने कि हमें नहीं पढ़ना, तो अपने आप को ये मत रखना कि मेरे को फ्राइडे पढ़ने का मन नहीं कर रहा और मैं ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। नहीं मन कर रहा, बंद करो किताबें, थोड़ा रिफ्रेश हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, मूवी देखो। आप संडे को बैठ जाओ पढ़ने, फ्राइडे का ऑफ ले लिया, संडे बैठ जाओ पढ़ने, कोई इशू नहीं है। थोड़ा जितना रिलैक्स होके पढ़ाई करोगे उतना अच्छा रहोगे, जितना रिलैक्स होके। लेकिन जिस टाइम पढ़ोगे उस टाइम आप सिर्फ पढ़ोगे और कुछ मत करिए। तो ये था मेरे तरफ से आपके सारे डाउट्स का जवाब। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, आज 27 ही है, 28, 29, 30, 31 पूरे 4 डेज़ हैं, फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे DM कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दूंगी। 31 के बाद मैं प्रॉपर क्लासेस डालूंगी आपकी। लेकिन मैं आपसे ये बोल देती हूँ कि उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स वहाँ आपको DM में ही क्लियर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। बाकी हाँ, मेरे पास ये रिकमेंडेशंस भी आई हैं ग्रुप का जो आया है कि मैं जो PDF भेजूँ उनको नेम लिख के भेजूँ, ठीक है। आप PDFs आपकी नेम लिख के आएंगी। नेक्स्ट थिंग, जो एक चीज़ और आई थी कि एक ग्रुप मैं बनाऊँ जिसमें आप अपने डाउट्स कह पाएँ, मैं बना दूंगी। वो ग्रुप भी बनाने दो, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मैं अपना 101% देने के लिए रेडी हूँ। हर चीज़ों के बाद भी शायद मैंने अपनी वीडियोस में आपको हर चीज़ें दिखाई हैं, क्या लाइफ है मेरी, कैसी लाइफ है मेरी। तो अगर मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ तो आप क्यों नहीं हो। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और ये आपके डाउट्स आई होप अब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो DM कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो और एक्सपीरियंस हैं, जिनको पढ़ना है, जिनके पास पैसे नहीं हैं कोचिंग्स अफोर्ड करने के, या फिर जो बेचारे चाहते हैं और कोचिंग्स में फंस के एक बार बैठ गए हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर रिकमेंड करें। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि मेरे थ्रू आपका सिलेक्शन 2025 या 2026 में हो जाए, और आपके थ्रू मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट, और अपनी कमर कस के तैयारी स्टार्ट करते हैं। और ऐसे इंट्रैक्शन वाले सेशंस भी रखेंगे जहाँ हम खाली पढ़ाई पढ़ाई बोरिंग नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी डिस्कस किया करेंगे। थैंक यू सो मच, और आपके डेली टास्क वगैरह सब कुछ वन से आएंगे। सो बाय बाय।